लास्ट क्या था, अल्टरनेटर चालू हो गया था ना। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के प्रथम नियम पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, जरूरी क्या चीज है, एक तो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, चालक। शर्त क्या है कि दोनों में से एक गतिमान होना चाहिए, दोनों में से क्या होना चाहिए, एक गतिमान होना चाहिए, यानी कि सापेक्ष गति होनी चाहिए। वही उसी को क्या बोलते हैं, फैराडे का प्रथम नियम। चले आगे, उसके बाद क्या पढ़ा था, इसके मुख्य भाग थे एसी जनित्र के। कितने भाग होते हैं, चार। कौन कौन से, बॉडी, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर। बॉडी, स्टेटर, रोटर और एक्साइटर होता है। चले आगे। अच्छा, ये इसकी आकृति किसके समान होती है, संरचना किसकी, अल्टरनेटर की संरचना किसके समान होती है, सिंक्रोनस मोटर के समान। किसके समान होती है, सिंक्रोनस मोटर के समान होती है। चले आगे। अच्छा, अल्टरनेटर के स्टेटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, कोई सप्लाई नहीं दी जाती, कोई सप्लाई नहीं दी जाती। तो सप्लाई किसको देते हैं, डीसी किसको दी जाती है, अल्टरनेटर के रोटर को। अल्टरनेटर के, और कल करवाया था ना आप लोगों को, स्टेटर को सप्लाई थोड़ी दी, स्टेटर से तो हमने लोड लिया था, तो सप्लाई क्यों देंगे भाई, जब लाइट बना रहे हो तो सप्लाई क्यों देंगे, सीधी सी बात है, नहीं क्या बात समझ आ रही है ना मेरी बात। अच्छा, अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग किस हिस्से पे की जाती है, अल्टरनेटर के कौन से भाग पर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, रोटर पर की जाती है। कहां की जाती है, रोटर। और आर्मेचर वाइंडिंग कहां करते हैं, ये नॉर्मल सवाल है, स्टेटर पर करते हैं। चले आगे। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, रोटर को डीसी प्रदान करने वाला साधन क्या कहलाता है, एक्साइटर, उत्तेजक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तेजक या एक्साइटर। एक्साइटर के रूप में किसका प्रयोग होता है, डीसी शंट या कंपाउंड। डीसी शंट या कंपाउंड। नहा धो के आराम से नाश्ता वास्ता करके फिर आया करो, फिर आलस कैसे आ रहा है, क्या क्या है, सर्दी है इसलिए, इसको तो नहीं आ रहा, सर्दी में आलस थोड़ी आता, क्यों रे आलस आता है क्या सर्दी में, जिसको नहाता है उसको आता है क्या, उसको तो नहीं आता, इसलिए इसको नहीं आता। कल आ रहा था, इसको कल आ रहा था ना तेरे को, ठंड लग रही थी ना कल, इधर तो देख, कल ठंड लग रही थी ना तेरे को, क्यों लग रही थी, नहा के नहीं आया था इसलिए। खाना खाने के बाद भूख लगती है क्या भाई, कुछ टाइम बाद लगती है, वैसे नहाने के बाद एक बार ठंड नहीं लगेगी आपको, थोड़े टाइम बाद लगती है। कहां था भाई, एक्साइटर रूप में डीसी शंट या कंपाउंडर का प्रयोग करते हैं। चले, एक्साइटर जो होता है किस क्षमता तक का होता है, 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। चले आगे। उसके बाद प्राइम मूवर पढ़ लेते हैं, प्राइम मूवर के आधार पर, है ना। प्राइम मूवर किसको बोलते हैं, डीसी जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, डीसी जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने वाला। चले। अच्छा, डीसी जनित्र अल्टरनेटर में कहां लगा होता है, डीसी जनित्र अल्टरनेटर में कहां लगा होता है, हाँ, रोटर और उसकी शाफ्ट पे, एक ही शाफ्ट पे लगे होते, दोनों क्या लगे होते हैं, एक ही शाफ्ट पे लगे होते हैं। उसके बाद प्राइमर के आधार पर 3 प्रकार, जल था, वाष्प था और डीजल था, तीनों हो गए थे। इसके अंदर अगर डीपली पढ़ना है तो आपको प्लांट करवा के उसमें देख लेना, वरना नॉर्मल तो आपको पता है ही, हो जाएगा क्या। चले आगे। देखो, नमस्ते भाई, नमस्ते। अब देखो कि अल्टरनेटर का वर्गीकरण ही तो चल रहा है, प्राइम मूवर के आधार पर कर लिया, रोटर के आधार पर भी तो था। रोटर के आधार पर कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, साइलेंट और वाउंड रोटर। साइलेंट रोटर के आरपीएम कितने होते हैं, 375 से 1000 आरपीएम, 375 से 1000। कम गति वाली मशीनों में किसका यूज किया जाता है, साइलेंट रोटर का। कम गति वाली में किसका यूज होता है, साइलेंट रोटर। अच्छा, प्राइम मूवर के आधार पर सबसे कम गति किसकी थी, जल से चलने वाले की, जल चलित था ना, इसलिए उसमें क्या था, गति कम थी, तो रोटर कौन सा यूज होता है उसमें, साइलेंट रोटर। कल लिखवाया था ना, साइलेंट रोटर इसलिए यूज होता है। उसमें पोलों की संख्या क्या होती है, ज्यादा, लगभग 40, लगभग कितनी होती है, 40 होती है। चले आगे। अच्छा, साइलेंट रोटर में क्या था, व्यास ज्यादा होता है, लंबाई ज्यादा होती है साइलेंट रोटर की, व्यास क्या होता है, अधिक होता है। व्यास क्या होता है, अधिक होता है। व्यास क्या होगा, अधिक। लंबाई क्या होती है, कम होती है। शोर क्या करते हैं, ज्यादा। शोर क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। वाउंड रोटर पे आते हैं, वाउंड रोटर या सिलेंड्रिकल रोटर। चले, आरपीएम कितने होते हैं इसके, 1500 से 3000, 1500 से
3000 आरपीएम होते हैं। यूज कहाँ होते हैं? उच्च गति वाली मशीनों में। उच्च गति वाली मशीनों में इसका व्यास क्या होता है? कम। व्यास कम होता है लेकिन लंबाई क्या होती है? ज्यादा। चले इसकी वाइंडिंग कहाँ करते हैं? वाउंड रोटर वाइंडिंग कहाँ की जाती है? परिधि पर। इसकी परिधि पर चलेंगे। अच्छा, परिधि के कितने हिस्से पे की जाती है? 2/3 भाग पर। 2/3 भाग पर। 1/3 भाग क्या रखा जाता है? ओपन रखा जाता है ताकि वो क्या कर सके? एक पोल का कार्य कर सके। किसका काम कर सके? पोल का कार्य कर सके। चले आगे। इसकी आउटपुट क्षमता कितनी थी? 50,000 से 2 लाख। 50,000 से 2 लाख केवी। 50,000 से 2 लाख केवी तक होती है। हो जाएगी क्या यहां तक? अगला देखो, आर्मेचर का वर्गीकरण किसके आधार पर? आर्मेचर वाइंडिंग के आधार पर। किसके आधार पर है? आर्मेचर वाइंडिंग। या आप देखोगे घूमने वाले भाग के आधार पर। किसके आधार पर? घूमने वाले भाग के आधार पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्मेचर वाइंडिंग के आधार पर बोल दो या घूमने वाले भाग के आधार पर। चले आगे। देखो, 2 प्रकार के होते हैं घूमने वाले भाग। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। एक तो कौन सा हो सकता है? फील्ड रोटेट कर सकती। क्या कर सकती है? फील्ड रोटेटिंग अल्टरनेटर। एक बार क्या कर सकती है? फील्ड घूम सकती है। फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र घूम सकता है। एक बार आप क्या कर सकते हो? आर्मेचर को घुमा सकते हो। किसको घुमा सकते हो? आर्मेचर रोटेटिंग। मैंने कहा सर कुछ ही समझ नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में सारा समझा दूंगा। चले अब देखो, यहां पर गौर करना। यहां पर अल्टरनेटर का कौन सा भाग होता है? बॉडी होती। क्या होती है? बॉडी। बाहर वाली बॉडी हो गई, अंदर वाला क्या हो गया? स्टेटर। अंदर वाला क्या हो गया? स्टेटर हो गया। आ रही है बात समझ में? चले आगे। अच्छा, यहां पर कौन सी वाइंडिंग कर देते हैं? स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर देते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर दी? आर्मेचर वाइंडिंग। बीच में क्या लगा होता है? इसके रोटर लगा होता है। क्या लगा होता है? और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग कर है? स्टार कनेक्शन। कौन सी वाइंडिंग होती है वो तो बताओ? फील्ड वाइंडिंग। ये हो गई बॉडी। ये कौन सी वाइंडिंग होगी? स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग होगी? आर्मेचर वाइंडिंग। चले आगे। और ये क्या हो गया? रोटर। ये रोटर, और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होगी? फील्ड वाइंडिंग। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही तो बताओ, ये बाद में याद करेंगे। यहां तक हो जाएगा ना? अब क्या होगा? यहां लगा होता है इसके शाफ्ट। लगी होती कि नहीं लगी? शाफ्ट लगी हुई। शाफ्ट के ऊपर क्या लगी होती है? स्लिप रिंग लगी होगी। स्लिप रिंग के साथ क्या लगा होता है? जनरेटर लगा होता है। अरे होता है कि नहीं होता? डीसी जनरेटर। या सिंबल लिख लेते हैं सीधा, ऊपर लिख देंगे जी, नीचे सीधी लाइन, यानी कि जनरेटर हो गया डीसी का। पीछे क्या लग जाएगा इसके? प्राइम मूवर। क्या लग जाएगा? प्राइम मूवर। यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है बताओ, हो जाएगा क्या? अब एक कंडीशन बताओ, आपके सामने एक अल्टरनेट, मैंने एक डायग्राम बनाया, देख के बताओगे आप लोग खुद, इसके अंदर कौन सा भाग घूम रहा है, कौन सा भाग नहीं घूमेगा। आपने प्राइम मूवर को घुमाया, प्राइम मूवर क्या करेगा? घूमेगा। प्राइम मूवर क्या करेगा? इसको यांत्रिक ऊर्जा देगा। किसको? जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा दी। इस यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में बदल देगा? विद्युत ऊर्जा में। ये विद्युत ऊर्जा किसको दे दी जाएगी? रोटर को। किसको दे दी जाएगी? रोटर को। स्लिप रिंग की सहायता से किसको दे दी जाएगी? रोटर को। उस कंडीशन में आप एक बात बताओ, इस पूरी कहानी के अंदर कौन घूम रहा है, कौन स्थिर है? कौन घूम रहा है? रोटर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? रोटर घूम रहा है। और रोटर पर कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड। मतलब घूम कौन रहा है रियल में? फील्ड नहीं घूम गया, यानी फील्ड क्या कर रही है? रोटेट। पहला खत्म। फील्ड रोटेटिंग अल्टरनेटर। फील्ड रोटेटिंग अल्टरनेटर। कोई दिक्कत समझ लग रही है यहां तक? पहले की बात कर रहा हूं मैं, देखना एक बार इसका ये हटा देता हूं, नाम मिटा देता हूं, पहले की बात करते हैं। मिटा दे क्या?
चलो देखो डायग्राम से हम ये समझ गए क्या कर रही है, फील्ड रोटेट कर रही है। इसके अंदर पूछा क्या जाएगा, देखो सवाल क्या बनेगा, इस जनित्र में, इस जनित्र में, जनित्र ये लेकिन कौन सा जनित्र है, ऐसी जनित्र, कौन सा जनित्र है ये, ऐसी जनित्र, इस जनित्र में फील्ड, और फील्ड को आपने क्या दिए, डीसी दिए, डीसी दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं बनेगा अपना, और कल करवा के गया ना सारा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। फील्ड ना देके वो क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र लिख देगा, क्या क्या लिख देगा, चुंबकीय क्षेत्र या फील्ड, अपन दोनों लाइन लिख दे। इस जनित्र में, कौन सा जनित्र की बात करो आप, फील्ड रोटेटिंग जनित्र में, जनित्र में फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है, क्या होता है, गतिमान होता है। अब ये कोई सवाल था नहीं, लेकिन कईयों को ये भी नहीं पता होगा, हालांकि आंसर में छुपा, नाम में आंसर, फील्ड रोटेटिंग, फील्ड क्या करेगी लेकिन वहां पे फील्ड नाम नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रोटेट करता, क्या करता है, और लोगों का दिमाग क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाता है, स्टेटर, तो पड़ा हुआ जनरेटर होता है ना, वो दिमाग में देता है, लेकिन अल्टरनेटर जैसे उससे उल्टा चलेगा, ध्यान रखना, पहले बता चुका हूं, आ रही है मेरी बात समझ में। तो फील्ड क्या करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है। अगली दूसरी भाषा इसमें क्या लिख देगा कि इस जनित्र में, इस जनित्र में आर्मेचर, आर्मेचर यानी कि चालक, आर्मेचर यानी कि चालक क्या होता है, स्थिर, स्थिर होता है। ये दो लाइनें और ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि कुछ है क्या इसमें कुछ, अब पहले जब नाम पता था तब आपको पता नहीं था, लेकिन अब कोई ज्यादा अड़ लग रहा है क्या, फील्ड रोटेट, फील्ड रोटेट मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, गतिमान होगा, और चालक क्या होगा, स्थिर, चालक क्या होगा, स्थिर। तो इस जनित्र उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल कैसे होगा, बताओ, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा, इसमें क्या है, चालक क्या है, स्थिर है, चालक क्या है, स्थिर है, चालक जब स्थिर हो तब कैसे निकलेगा, जब चालक स्थिर हो तो कैसे निकलता है, माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। अरे ऐसा नहीं निकलता क्या, हो जाएगा क्या भाई, फील्ड रोटेटिंग अल्टरनेटर में कौन सा भाग स्थिर होता है, कौन सा भाग गतिमान, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कब कैसे होती है, कौन सा फॉर्मूला है, जब आपको ये पता होगा ये तो ऑटोमेटिकली निकल गया, आपको पता ही है भाई, गतिमान होता तो BLV sin थीटा होता, जब चालक गतिमान होता, इसमें चालक तो क्या स्थिर नहीं है, और मैंने हमेशा आपको सिर्फ चालक को पकड़ना, किसको पकड़ना है, इसमें चालक स्थिर रहना पड़ जगह, तो गतिमान ऑटोमेटिकली कौन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र गतिमान हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, फील्ड पे होता है, इसलिए नाम लिख दे फील्ड रोटेटिंग। नहीं आएगी बात समझ में। अगली खास बात, इस जनित्र में आउटपुट कहां से लेंगे, बता सकते कोई, इस जनित्र में आउटपुट कहां से लोगे, स्टेटर से, कहां से लेते हैं, स्टेटर से, स्टेटर से आउटपुट स्टेटर से लिया जाता है, लिया जाता है। यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती, सीधा तार यहीं से उठा लेंगे ना। आउटपुट के लिए क्यों लगेगा कोई स्लिप रिंग, भाई आउटपुट के लिए क्यों लगेगा कोई स्लिप रिंग, लगेगा क्या, जनरेटर पे आप आउटपुट नहीं लेते क्या, कभी स्लिप रिंग देखी वहां पे लगी हुई, नहीं लगी होती, तो यार रखना, आउटपुट के लिए, आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए कोई स्लिप रिंग प्रयोग नहीं होती। आई क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस जनित्र में, यानी कि फील्ड रोटेटिंग जनित्र में कितने स्लिप रिंग प्रयोग होते हैं, कितने होंगे बताओ, अगर सिंगल फेज है तो 2, 3 फेज है तो 3, सिंगल फेज है तो 3 फेज है तो नहीं, समझे क्या। अगर आउटपुट लेना है तो कोई स्लिप रिंग नहीं यूज होती, लेकिन आपको डीसी देने के लिए तो स्लिप रिंग लगेगी ना, डीसी देने के लिए स्लिप रिंग नहीं लगेगी, अगर डीसी देने के लिए स्लिप रिंग चाहिए तो हमेशा 2 ही लगेगी, 3 लगेगी नहीं, कितनी लगेगी, 2, गलत बोलेगा सॉरी ध्यान रखना। अगर फील्ड रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो डीसी में 2 ही तो प्लस माइनस है यार, डीसी में 2 ही टर्मिनल होते प्लस माइनस, तो अगर आपको इनपुट ही देना तो कितने टर्मिनल लगेंगे, 2, अगले में कितने होंगे
सॉरी। अगला जो पढ़ेगा ना उसके अंदर आपको स्लिप रिंग समझाऊंगा कैसे ज्यादा काम आएगी। आउटपुट में तो कोई स्लिप रिंग काम में नहीं आती, लेकिन क्या करना भी है, डीसी देने के लिए, डीसी देने के लिए रोटर शाफ्ट पर 2 स्लिप रिंग प्रयोग होती है। कितनी यूज होती है? 2 स्लिप रिंग प्रयोग होती। ये मोटा मोटी ये सारा क्वेश्चन बनेगा और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें कोई दिक्कत समझ से परेशान लग रही? नाम में आंसर छुपा, फील्ड रोटेटिंग। फील्ड क्या करेगी? रोटेट, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? गतिमान। चालक स्थिर। चले आगे। उसके बाद उत्पन्न विद्युत भाग -N/d∅/dt, खत्म बात। उसके बाद आउटपुट कहां से लेंगे? स्टेटर से। आउटपुट कहां? भाई इसमें से ये घूमेगा, ये तो इसका छेदन करेगा, इसे क्या ले लेंगे? और कल ही बता चुका स्टेटर में क्या उत्पन्न होती है? एसी करवा चुके हैं ना। चले उसके बाद आउटपुट लेने के लिए कोई भी स्लिप रिंग प्रयोग नहीं होती, लेकिन इनपुट अगर आपको क्या देना है, रोटर को डीसी देनी है, तो कितनी स्लिप रिंग लगेगी? 2, चाहे 3 फेज हो चाहे सिंगल फेज हो जाएगा क्या यहां तक? अब अगला कैसे पढ़ेगा? अब अगला का नाम है, उसका नाम क्या है? आर्मेचर रोटिंग। अब क्या करेंगे? घूमने वाला भाग तो कौन सा इसमें? वो तो फिक्स है। अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग को क्या बोलते हैं? ये तो कंफर्म है, रोटर बोलते हैं। अब रोटर पर अगर आर्मेचर वाइंडिंग कर दे तो आर्मेचर घूम जाएगा, अगर फील्ड कर दी तो फील्ड घूम रहा है। नहीं किया समझे मेरी बात को? अब जो अगला अल्टरनेटर पढ़ाएंगे सेम डायग्राम बनूंगा, लेकिन यहां क्या कर देंगे? आर्मेचर वाइंडिंग, और यहां क्या कर देंगे? फील्ड वाइंडिंग। उल्टा नहीं हो जाएगा क्या? हालांकि लोगों को ये बहुत हार्ड लगता है, कई जने करवाते भी नहीं। हालांकि इसमें कुछ है क्या? इतना उतारो फिर चलते हैं। चले गया? 1-2 लाइनें बहुत ध्यान रखना। यदि आपको क्या चाहिए? यदि आपको आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट अधिक चाहिए, आउटपुट अधिक लेना है, तो इसी विधि का प्रयोग होता है। इसी विधि का क्या होता है? यूज होता है। अगर आपको क्या ले चाहिए? वोल्टेज क्षमता आपको ज्यादा चाहिए, तो किसका प्रयोग करते हैं? फील्ड रोटेटिंग का। चले आगे। अगली खास बात क्या है? इस जनित्र में, कौन सा जनित्र है? फील्ड रोटेटिंग। इस जनित्र में लोड स्लिप रिंग नहीं होने के कारण लॉस क्या होता है? कम। भाई यांत्रिक दक्षता होगी नहीं, कम हो जाएगी ना, लॉस कम होंगे, जिससे क्या होता है? दक्षता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? दक्षता क्या होती है? लॉस कम होता है, लेकिन दक्षता क्या होती है? अधिक होती है। ये 2 लाइनें भी याद रखोगे आप। चलेंगे। अगर आपको अधिक वोल्टेज चाहिए तो कौन सी विधि का प्रयोग करें? फील्ड रोटेटिंग का। तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? लोड स्लिप रिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? जिससे इसके लॉसेस क्या हो जाते हैं? हानि क्या हो जाती है? कम। हानि कम होने से इसकी दक्षता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हो जाएगा क्या? अब उतार लो फिर चलते हैं। चले अगला कौन सा? किस? आर्मेचर रोटेटिंग। आप तो इसमें तो खुद ही बता दोगे ना। आर्मेचर रोटेटिंग अल्टरनेटर। आर्मेचर क्या करेगा? इसमें रोटेट करेगा। चले आगे। आपको ये पता है, ये इसकी क्या होती है? बॉडी के अंदर क्या होता है? आर्मेचर होता है कि नहीं होता? बॉडी के अंदर आर्मेचर होता है। एक क्या होता है? रोटर। नहीं होता क्या? चलेंगे। एक होता है रोटर। अब इसमें क्या होगा? सवाल में आपको, सॉरी क्वेश्चन में आपको दिया, क्वेश्चन क्या दिया आपको? नाम ऐसा आर्मेचर रोटेट। आर्मेचर क्या करवाना है? रोटेट करवाना है। आर्मेचर क्या करवाना है? रोटेट करवाना है। और आपको पता है अल्टरनेटर में घूमने वाला भाग क्या होता है? रोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटर कहलाता है। इसका मतलब इस बार रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करनी पड़ेगी आपको? तभी तो आर्मेचर घूमेगा, वरना कैसे घूमेगी? इस बार क्या करेंगे? इसके ऊपर। किसके ऊपर? इसका रोटर ऐसे ना बनाएगा, अपन अलग डिजाइन से बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा।
ये इसका क्या है, रोटर है, क्या है, रोटर है। इसके ऊपर मैंने इस बार वाइंडिंग कर दी, कौन सी वाइंडिंग कर दी, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर दी मैंने इस बार, आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? और इसके ऊपर यहां क्या कर देंगे, इसके बाद इसके ऊपर ये लो, ये कौन सी वाइंडिंग होगी, फील्ड। अरे सर जब आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर क्या कौन सी वाइंडिंग कर दी आपने, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर दी है, आर्मेचर। तो स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, फील्ड वाइंडिंग। नहीं होगी क्या, यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है? अगर कोई आपसे पूछे कि इसके अंदर आपने इसके रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग क्यों की है, तो क्या आंसर दोगे? आर्मेचर को क्या करवाना है, रोटेट करवाना है। आर्मेचर क्या करवाना है, रोटेट। तभी क्या बनेगा, आर्मेचर रोटेटिंग अल्टरनेटर बनेगा। वे अल्टरनेटर जिसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, रोटेट करती है। ये तो किताबी भाषा, अपने किताबी भाषा थोड़ी याद करनी है, किताब तो भरी पड़ी है 900-1000 पेज के, रट लेना भली। सिर्फ अपने को तो समझना कोई चीज को। आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो पहली लाइन क्या लिखेंगे इसके अंदर, आप बताओ क्या लिखें, इस जनित्र में, इस जनित्र में, इस जनित्र में रोटर पर, किस पर, रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, वाइंडिंग की जाती है। आई क्या मेरी बात समझे? चला आगे। अच्छा तो मेरे को ये बताओ, स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग करता है, स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग करता है, फील्ड वाइंडिंग। दो लाइनें खत्म हो गई ना? अरे आ रही एक जा रही है, हो जाएगा ना? अगली खास बात, इस जनित्र में मेरे को एक बात बताओ, इस जनित्र में चालक गतिमान होता है कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होता है? बस ये बताओ। आर्मेचर रोटेटिंग अल्टरनेटर के अंदर गतिमान कौन होता है या स्थिर कौन होता है, चालक या चुंबकीय क्षेत्र? क्यों माइकल फेराडे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र और चालक लाना ही पड़ेगा। इसमें एक को स्थिर करना है और एक को क्या करना है, गतिमान करना है। इसके अंदर कौन गतिमान होगा, कौन और कौन स्थिर होगा? भाई सीधा सा नाम यहां, आर्मेचर क्या करेगा, रोटेट, मतलब चालक क्या है, गति। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्थिर। वरना गधो आपको पता है फील्ड वाइंडिंग है तो डीसी इसको नहीं देंगे क्या, डीसी देंगे तो ये इस बार ये अपना चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना लेगा क्या है? मान लीजिए अगर एन बना रहा है तो ये एस बनाएगा, ये एन बना रहा है तो ये एस एन, जो फिक्स होंगे ना आमने सामने के तो क्या होंगे, फिक्स नहीं बन जाएंगे क्या? एन का विपरीत एस होगा, जो एक बार बनेगा वो हमेशा बनेगा रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब देखो इस जनित्र में क्या होता है, चालक क्या होता है, गतिमान। चालक क्या होता है, गतिमान। तो रोटर पर इस बार क्या कर दिया आपने, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर चालक होता है ना, चालक क्या होता है, गतिमान होता है, होता है। तो स्थिर कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र। इस जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, स्थिर होता है। क्या इन चार लाइनों में कोई दिक्कत है? हो जाएगा। तो उत्पन्न विद्युत आघूर्ण बता दो कैसे निकलेगा। चालक क्या हो रहा है, गति कर रहा है। चालक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। चालक जब गति करता है तो उत्पन्न विद्युत आघूर्ण कैसे निकलता है? BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा। चुंबकीय घनत्व है, पत्ती की लंबाई, आयतन, पत्ती का आयतन। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, धारा तथा वोल्टेज के बीच में, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। इन दोनों के बीच में कोण भी तो बनेगा एक, जनरेटर के अंदर अच्छे से करवा रखा है। अधिकतम मान कब होगा, साइन 90 का मान अधिकतम कब होता है, 90 पे होता है ना। अगर साइन 90 होगा तभी तो मान 1 होगा, बाकी तो 1 से कम ही होता मान। तो उत्पन्न अधिकतम विद्युत आघूर्ण इसमें कब होगा, जब साइन 90 का मान कितना हो, साइन थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। उत्पन्न विद्युत भागबल, नोट डाल के याद रखना, उत्पन्न विद्युत भागबल यानी कि ईएमएफ अधिकतम कब होगा, अधिकतम होगा जब साइन थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री। क्यों, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान कितना होता है, हंसी आ रही, बता किस चीज का, कोई चीज गलत बता रहा हूं तो ज्यादा समझ आ रहा है? कुछ पूछना पूछ ले, मैं डिस्टर्ब होता हूं ऐसे। ईएमएफ का मान क्या होता है, अधिकतम कब होगा, जब साइन 90 का मान कितना, साइन क्या हो, 90 हो। साइन थीटा की वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो। यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी?
अगली खास बात देखो, इस बार क्या होगा, आउटपुट जो लेंगे, आउटपुट किसे लेंगे, आर्मेचर रोटेटिंग में आउटपुट किसे लिया जाता है, क्यों भाई, ये तो डीसी दे रहा है, रोटर में उत्पन्न नहीं होगी क्या, ये तो घूमे, इसके अंदर देखो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, चालक क्या है, गतिमान, दोनों के बीच में क्या हो रही है, सापेक्ष गति, तो उत्पन्न विद्युत बल किसमें, चालक में स्वतः क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा, तो किसमें उत्पन्न होगी, रोटर में उत्पन्न होगी कि नहीं होती, और हमेशा चालक में उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र कैसे यहां से कैसे ले लेंगे, इसलिए बोल रहा हूं मत करा कर। चले आउटपुट किससे लेंगे, उत्पन्न किसमें होगा, रोटर में होगा, आउटपुट किससे लेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, किससे लेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, हमेशा किससे लेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग से, हमेशा किससे लेंगे, लेकिन स्थान वाइंडिंग नहीं पूछेगा, पूछेगा स्थान, जगह, किस जगह पे लगी, अभी किस जगह पे लगी हुई है, रोटर पर, और पहले वाले में कहां थी, स्टेटर पर, ठीक नहीं थी, उसमें क्या था, फील्ड रोटेट था, और इसमें क्या है, आर्मेचर रोटेट है, जगह चेंज नहीं होगी क्या। अगला आउटपुट तो किसे ले लेते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग से, आर्मेचर वाइंडिंग से, नहीं तो ऑप्शन क्या मिलेगा, रोटर से, किससे लेते हैं। अब एक बात बताओ, जब आप आउटपुट लोगे, आउटपुट लेते हैं, आउटपुट स्लिप रिंग कितनी लगेगी बताओ, रोटर घूमेगा, और घूमते हुए वस्तु से अगर आपको सीधा तार जोड़ोगे तो तार टूट नहीं जाएगी क्या, अगर सीधा आप यहां से लोगे आउटपुट तो घूम के टूट नहीं जाएगी क्या वो, इसलिए आपको घूमते हुए अगर चीज से क्या लेना, आपको आउटपुट लेना है, तो आपको क्या लगेगी, स्लिप रिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, इसमें लगेगी ना। अब देखो आउटपुट स्लिप रिंग अगर लेनी है तो कितनी स्लिप रिंग होती है, अगर सिंगल फेज है तो 2 स्लिप रिंग, कितनी होगी 2, अगर 3 फेज है तो कितनी होगी 4, 3 तो फेज की प्लस 1 न्यूट्रल की, कितनी स्लिप लोड में तो लेनी है ना, स्टार कनेक्टेड होगी, स्टार कनेक्टेड होती है, तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, 3 तो फेज हो गए, 1 न्यूट्रल, जबकि आपको अंदर देना हो ना तो कितनी लगती है, केवल 2, अंदर देना तो कितनी, मतलब रोटर को अगर देनी है तो कितनी लगेगी 2, अगर रोटर से आप आउटपुट ले रहे हो तो सिंगल फेज है तो कितनी स्लिप रिंग 2, और 3 फेज है तो 4, यहां तक को दिक्कत लग रही है पूछ लो, कला खराब हो गया यहां तक को दिक्कत समझे, परेशानी, चले क्या आगे। तो आउटपुट स्लिप रिंग कितनी लगती है, 1 या 2, सॉरी 1 में तो 2 लगेगी, 3 में कितनी लगेगी 4, 1 में 2, 1 का दुगना भाई 1 का 2 लगेगी, और 3 में कितनी लगेगी 4, फेज आपको पता ही है, हो जाएगी क्या। जबकि अगर फील्ड रोटेट कर रहा है, अगर क्या करता, फील्ड रोटेट करता तो कितनी लगती, आउटपुट लगती ही नहीं, आउटपुट स्लिप रिंग यूज होती ही नहीं है, इनपुट में कितनी लगती 2, आ रही है मेरी बात समझ में, क्वेश्चन आपको लग रहा है आ रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, आपको दोबारा देखना ही पड़ेगा। चलेंगे आगे। अच्छा तो इसके अंदर बताओ इनपुट स्लिप रिंग की संख्या कितनी होगी, 0, सीधा ही तार जोड़ देंगे ना यार, क्यों देंगे, इस स्टेटर पे कभी स्लिप रिंग देखी क्या, दोनों एक दूसरे उल्टे नहीं है, हो जाएगी क्या। इसका यूज कहां होता, कम क्षमता वाले में, जहां कम क्षमता चाहिए, जहां क्या चाहिए, कम क्षमता चाहिए, कम क्षमता वाले स्थानों पर, जैसे मेले हो गया, शादी समारोह है, जहां पे क्या चाहिए, अल्प समय के लिए आपको क्या चाहिए, अल्प समय के लिए विद्युत आवश्यक हो, क्या हो, विद्युत की आवश्यकता हो, यहां तक वो दिक्कत समझा, परेशानी, इधर मत देखना, सिर्फ मेरी तरफ देखना। आप पढ़ रहे हो आर्मेचर रोटेटिंग, कौन सा पढ़ रहे हो, आर्मेचर रोटेटिंग, इसका कंफर्म मतलब है घूमेगा कौन, आर्मेचर, और अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग कौन सा होता है, रोटर, तो इसका मतलब इसके रोटर पर कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे, कौन सी वाइंडिंग करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग, मतलब चालक क्या है, गतिमान, स्थिर कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखना है तो कहां लगाना पड़ेगा, स्टेटर पर, स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग,
फील्ड वाइंडिंग करते हैं। फील्ड वाइंडिंग कौन सी देते हैं? डीसी। नहीं देते क्या? इस जनरेटर के अंदर स्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है? फील्ड। अरे ये लाइन लिखने की जरूरत थोड़ी है। फील्ड आर्मेचर रोटेटिंग में स्थायी चुंबकीय क्षेत्र कौन सी वाइंडिंग उत्पन्न करती है? फील्ड वाइंडिंग। नहीं करती क्या? अच्छा, उत्पन्न विद्युत आउटपुट किससे लेते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग से या रोटर से। आउटपुट अगर लेना है तो स्लिप रिंग कितनी लगेगी? सिंगल है तो 2, ट्रिपल है तो 4। आगे क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अगर चालक गतिमान है, ये तो कब से रटवाता आ रहा हूं, चालक को पकड़ो, चालक गतिमान है तो BLV sin थीटा, चालक स्थिर है तो -1d∅/dt हो जाएगा क्या? उतारो फिर चलते हैं। तो घूमने वाले भाग के आधार पर तो समझ गए ना। आपको याद रखना, या तो आर्मेचर वाइंडिंग के आधार पर, आर्मेचर वाइंडिंग को तो चेंज किया था, पहले स्टेटर पे थी, फिर कहां लगा दी? रोटर पर। या घूमने वाले भाग के आधार पर याद रख लो। कैसे याद कर लो? याद होना चाहिए। चलें आगे। अब पढ़ोगे फेज के आधार पर अल्टरनेटर। फेज के आधार पर अल्टरनेटर। फेज के आधार पर आपको पता है, एक तो क्या होगा? सिंगल फेज। कैसा होगा? सिंगल फेज। और एक कैसा होता है? 3 फेज। एक तो सिंगल फेज होता है और एक कैसा होता है? 3 फेज। सिंगल फेज तो आपको पता ही है, सिंगल फेज है तो यूज कहाँ होता है? अल्प समय के लिए। शादी ब्याह में होता है अल्प समय के लिए। हालांकि यूज तो अल्प समय के लिए होता है, दोनों अल्प समय के लिए। अल्प समय के लिए क्या लगता है? यूज होता है। पहली बात तो ये। दूसरी खास बात, कहाँ कहाँ यूज होता है? मेलों में, मेले, शादी समारोह कोई आदि आदि। आप अगर टिका लेना कौन कौन से होते हैं, सैनिक कैंप हो गए वगैरह वगैरह, वहां लगते हैं। चले आगे। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? 3 फेज। 3 फेज। इसमें तीनों वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग होती है। पहली बात तो ये नाम में छुपा है, कोई पूछेगा नहीं आपको। ये भी बता दो, तीनों वाइंडिंग के बीच कोण कितने डिग्री होता है? तीनों वाइंडिंग के बीच कोण कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री होता है। चले आगे। अच्छा, इसके अंदर एक दोष होता है, ध्यान रखना, दोष। 3 फेज अल्टरनेटर के दोष होता है जो मैं पहले करवा चुका, जिसको बोलता है फेज स्विंगिंग दोष। क्या होता है? फेज स्विंगिंग दोष, या इसको बोलते हैं हंटिंग दोष। क्या बोलते हैं? हंटिंग दोष। कोई बता सकता है किसको बोलते हैं? फेज दोष, सॉरी फेज स्विंगिंग दोष या हंटिंग दोष। देखो सर, हमको ही पता होता तो हम क्यों आते? क्यों? हंटिंग दोष, लोड परिवर्तन करने पर, लोड परिवर्तन करने पर अल्टरनेटर का रोटर कंपन करने लगता है। क्या करने लगता है? कंपन करने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष। हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष बोलते हैं। हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष बोलते हैं। ये दोष उत्पन्न कैसे होता है वो देखो। पहले कारण आपको पता है, एक्साइटर होता है। क्या होता है? एक्साइटर लगा होता है। एक्साइटर होता क्या है? जनित्रित होता है, डीसी जनित्र। 500 वोल्ट क्षमता का डीसी जनित्रित होता है। एक्साइटर के फील्ड वाइंडिंग पे, कहां पे? फील्ड वाइंडिंग पर एक VR लगा होता है। क्या लगा होता है? VR, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या लगा होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। वार्ड लियोनार्ड विधि याद है आपको? डीसी के अंदर पड़ी थी, याद है कुछ? चलो नाम याद इतना ही बहुत है। फील्ड वाइंडिंग पर एक रियोस्टेट लगा होता है, जिसके द्वारा जनित्र की फील्ड उत्तेजना को, किसको? फील्ड उत्तेजना को क्या किया जाता है? कम या ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण
जिसके कारण कारण अल्टरनेटर का रोटर कंपन करने लगता है, रोटर कंपन करने लगता है उसको क्या बोलते हैं, फेज दोष या फेज हंटिंग दोष। ये तो ऐसे ही करवाते पहले करवा रखा, हालांकि आपको इतना याद रखना है, लोड परिवर्तन होगा तो क्या होगा, रोटर करने क्या लगता है, कंपन करने लगता है, जिससे क्या हो जाती है, इसको इस दोष को क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष या फेज स्विंगिंग दोष कहते हैं। चलिए आगे, सिंक्रोनस मोटर के अंदर भी करवाए थे अगर आपको याद हो तो, शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले लगे थे जिसको डैम्पर वाइंडिंग बोलते थे, याद है कुछ, और दोबारा देख लेना, पूरा तो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे डायग्राम बना के। चलेंगे आगे, हंटिंग दोष हो गया, कारण किसके कारण होगा, आप क्या करते हो, लोड को परिवर्तन करते हो, लोड को क्या करते हो आप, परिवर्तन करते हो। अब दोष उत्पन्न हुआ तो उसको दूर तो करना पड़ेगा ना, दूर करना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, हंटिंग दोष निवारण, हंटिंग दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग यूज होती है। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है, यूज होती है, थोड़ा सा समझा था, इसको क्या करते हैं, रोटर के ऊपर लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, रोटर के ऊपर लगा दिया जाता है, और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसकी धारा की दिशा क्या रखा जाता है, उल्टी रखा जाता है, क्या रखा जाता है, उल्टी रखा जाता है। अब रोटर में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किस में से निकलेगा, डैम्पर वाइंडिंग में से निकलेगा, डैम्पर वाइंडिंग भी अपना क्या बना लेगी, चुंबकीय क्षेत्र बना लेगी, लेकिन विपरीत स्वभाव वाली होने के कारण उसका क्या करने लगेगी, विरोध करने लगेगी, रोटर के चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेगी, वो विरोध करेगी लेंज के नियम अनुसार, जिससे कंपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मैंने ये भी कहा था समाप्त नहीं कर सकते, अगर याद हो तो, और दोबारा सवाल देख लेना। डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग के रूप में, डैम्पर वाइंडिंग के रूप में, शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले प्रयोग होते हैं, यूज होते हैं। चलाएंगे, हंटिंग या फेज स्विंगिंग दोष को दूर करने के लिए क्या करता है, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है, डैम्पर वाइंडिंग। और डैम्पर वाइंडिंग किसको बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले होते हैं, कैसे होते हैं, एक रिंग होती है जिसको ऐसे डाल के, अगर एक मैं डायग्राम बनाऊंगा तो हमको याद आ जाएगा, मैंने कहा था ये था अपना सेलिंग पोल, और यहाँ पे मैंने क्या लगा था, ऐसे लगा के ऐसे लगा दिया था, याद है क्या कुछ, ऐसे बनाया था, ऐसे यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें से निकलेगा तो ये भी अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी डैम्पर वाइंडिंग, इसका चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, विरोध, इसकी क्या हो गई, कंपन कम हो गई, कंपनों को कम करना है ना, कंपनी क्या कहलाता है, हंटिंग दोष कहलाता है। चले आगे, अगली खास बात, नोट डाल के वेरी वेरी मोस्ट दो चीजें याद रखना, यदि सेलेंट रोटर है, कौन सा रोटर है, सेलेंट रोटर है तो डैम्पर वाइंडिंग रोटर पर लगेगी, कहां लगती है, रोटर पर लगती है, कहां लगती है, रोटर पर लगती है। और यदि वाउंड रोटर, कौन सा रोटर है, वाउंड रोटर है तो डैम्पर वाइंडिंग स्टेटर पर लगती है, कहां लगती है, स्टेटर पर लगती ये दोनों चीजें याद रखना भाई, ये सबको पता है, अगर फेज स्विंगिंग दोष या हंटिंग दोष को दूर करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का। लेकिन अगर बोलते हैं किसी अल्टरनेटर में क्या लगा हुआ है, वाउंड रोटर लगा हुआ, कौन सा रोटर लगा हुआ है, वाउंड रोटर लगा हुआ है, तो डैम्पर वाइंडिंग कहां लगेगी, स्टेटर पर लगेगी, कहां लगेगी, स्टेटर पर। और रोटर कौन सा है, सेलेंट है, रोटर कौन सा है, सेलेंट है, तो कहां लगेगी, रोटर पे लगेगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, उतारो। ये तेरे पे ऐसा क्यों बोल रहा है, अच्छा कहां चल रहे थे अपन, बोल के, अच्छा फेज का आधार पर होगा ना, सिंगल फेज और थ्री फेज का ना, थ्री फेज में कौन सा दोष होता है, हंटिंग दोष होता है, डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं दूर करने के लिए, डैम्पर वाइंडिंग के रूप में शॉर्ट सर्किट तांबे के छल्ले प्रयोग होते हैं। चलिए आगे, अब पावर फैक्टर के आधार पर देखना, पावर फैक्टर के आधार पर अल्टरनेटर। चले आगे, अगर कैसा पावर फैक्टर है, लेगिंग पावर फैक्टर, कैसा पावर फैक्टर है, लेगिंग पावर फैक्टर है,
अगर किसी अल्टरनेटर का कैसा पावर फैक्टर है, लेगिंग पावर फैक्टर है, तो क्या होगा, लोड बढ़ने पर, ये शर्तें ध्यान रखना, लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज घटता है। वोल्टेज क्या होता है, घटता है। चले आगे, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, टे और ते, घटता है, अब लग रहा था सही है। चलो, एक क्या कर सकते हो आप, लोड घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लोड घटने पर, लोड घटाने पर क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अगर कोई अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर काम करता है, लेगिंग पावर फैक्टर काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, लेगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो क्या होगा, लोड बढ़ने पर, अगर यदि उस पर लोड बढ़ाएंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और नॉर्मल सी बात, अगर लोड बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाती है, घट जाती है। ज्यादातर मशीनें जितने भी सारे किस पावर फैक्टर पे काम करती है, लेगिंग पावर फैक्टर। किस पे काम करती है, लेगिंग का मतलब क्या होगा, धारा पीछे चल रही है। धारा बढ़ा दोगे तो टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगी। अगर लोड क्या कर दोगे, घटा दोगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत समझे, परेशानी। एक पावर फैक्टर ये भी होता है जिसको बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर। इसमें भी दो शर्तें, एक तो लोड बढ़ने पर क्या होगा, और एक क्या होगा, लोड घटने पर क्या होगा, ये दो चीजें। लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। और लोड घटाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। अगर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है, तो इसका पावर फैक्टर कैसा है, लीडिंग। अगर आप लोड घटा रहे हो, टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कैसा पावर फैक्टर है ये, लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग की खास बात है। चले आगे, यदि किसी अल्टरनेटर के लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे अल्टरनेटर को बोलते हैं ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर या अल्टरनेटर। आपको याद होगा, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का यूज नहीं करते थे ना। वो मोटर है और ये क्या है, जनरेटर है। ये सवाल ध्यान रखना, यदि किसी अल्टरनेटर, पहले तो ये पता होना चाहिए कि लोड बढ़ रहा है और टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है, तो पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग। ये तो ऊपर वाला तो याद ही है। लेगिंग होगा तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। इसके अंदर याद करना, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। यदि किसी अल्टरनेटर पर लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऐसा अल्टरनेटर क्या कहलाता है, ओवर एक्साइटेड। क्या कहलाता है, ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर कहलाता है। चले क्या आगे, कोई दिक्कत समझे, परेशानी। जैसे ओवर एक्साइटेड के एग्जांपल के अंदर आप याद रखो, ब्रश रहित अल्टरनेटर। ये इस तरह एक नई चीज है, अभी करवाता हूं। ब्रश रहित, इस अल्टरनेटर के अंदर ब्रश यूज नहीं होते। कहता किसे है, बताता हूं। अब जो अल्टरनेटर पढ़ो जिसका नाम है ब्रश रहित, कैसे, जगह कम पड़ेगी मेरे पास, इतना उतार दो। चले, कौन सा अल्टरनेटर था, ब्रश रहित। कौन सा, ब्रश रहित अल्टरनेटर। चले आगे, इसके अंदर दो मुख्य भाग। इसके कितने भाग होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। कितने होते हैं, दो। दोनों अल्टरनेटर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं। लेकिन उसका नाम अलग अलग दिया इसने। पहले का नाम दे दिया इसने मुख्य अल्टरनेटर, और एक होता है एक्साइटर। क्या होता है, एक्साइटर। अब आपको पता होना चाहिए एक्साइटर किसको बोलते हैं, दत्तेरी की एक्साइटर उत्तेजक किसको बोलते हैं, डीसी देगा। क्या देगा, डीसी देगा। ये तो कंफर्म ही है। लेकिन इसके अंदर एक्साइटर का काम भी कौन करता है, अल्टरनेटर करता है। क्या करता है, ये भी क्या होता है, एक अल्टरनेटर। तो याद रखना, ब्रश रहित अल्टरनेटर है ना, इसके अंदर कितने अल्टरनेटर यूज होते हैं, दो यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं, दो।
जिसके अंदर एक जो बड़ा अल्टरनेटर होता है, कौन सा अल्टरनेटर होता है? बड़ा अल्टरनेटर, उसको बोलते हैं मुख्य अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? मुख्य अल्टरनेटर। क्या हुआ? फोन आ जाता है तो। मुख्य अल्टरनेटर क्या बोलता है? बड़ा अल्टरनेटर। क्या होता है? बड़ा अल्टरनेटर। और एक्साइटर जो होता है वो कैसा होता है? छोटा अल्टरनेटर। चले आगे, अभी यहीं से सवाल बनना चालू हो जाएगा। कितने ब्रश रेट में कितने अल्टरनेटर यूज होते हैं? 2। बड़े अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं? मुख्य अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? और जो छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटर। क्या बोलते हैं? एक्साइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटर। पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, उसके बाद डायग्राम जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस अल्टरनेटर में कौन सा अल्टरनेटर है? ये ब्रश है। इस अल्टरनेटर में एक्साइटर कौन है? एक्साइटर। रियल में एक्साइटर क्या है? छोटा अल्टरनेटर। क्या है? छोटा अल्टरनेटर। इस अल्टरनेटर में एक्साइटर में चुंबकीय क्षेत्र कौन है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फील्ड वाइंडिंग, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर तथा चालक यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग गतिमान होती। क्या होती है? गतिमान होती। कौन सा अल्टरनेटर हुआ ये? इसके अंदर आप बात, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? स्थिर है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? स्थिर है। घूम कौन रहा है? चालक यानी कि आर्मेचर रोटेटिंग प्रकार का है। इसमें कौन सा है? लिख सकते हैं ना, आर्मेचर रोटेटिंग विधि। क्या ये लाइन गलत हुआ? इतना याद करने के बजाय इतना याद नहीं रखा। क्या एक्साइटर क्या होता है? आर्मेचर रोटेटिंग। क्या होता है? आर्मेचर रोटेटिंग। ये जस्ट इसका उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? फील्ड रोटेटिंग। चलेंगे इसके अंदर लिखे वापस, दूसरा लिखते देखो। मुख्य अल्टरनेटर क्या होता है? अल्टरनेटर यानी कि बड़ा अल्टरनेटर। कौन सा अल्टरनेटर है ये? बड़ा अल्टरनेटर। कैसा होगा ये? जस्ट इसका उल्टा। इसमें आर्मेचर घूम रहा है तो उसमें क्या घूमेगी? फील्ड रोटेट करेगा ना। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? मुख्य अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फील्ड वाइंडिंग रोटेट करती है। क्या करती है? रोटेट यानी गतिमान होती। क्या होती है? गतिमान। तथा चालक यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है? स्थिर होती है। इन दोनों लाइनों को दिक्कत लग रही है? बस इतना अगर याद हो जाएगा ना, बस हो गया यार। याद करने का तरीका बता दो, आपको लग रहा है याद होगा? याद नहीं होगा। पहले क्या पता होना चाहिए, ब्रश साइज जो अल्टरनेटर हो कितने अल्टरनेटर से मिलकर बना था? 2। जिसके अंदर एक होता है मुख्य अल्टरनेटर, होता है एक्साइटर से याद होगा उत्तेजक। इसमें क्या होता है? चालक जल्दी उत्तेजित हो जाता है। चालक क्या हो जाता है? चालक क्या हो जाएगा? जल्दी उत्तेजित हो जाएगा। इसका मतलब चालक क्या करेगा? गति करेगा। चालक क्या करता है? याद नहीं हो जाएगा? बस याद करने की ट्रिक कैसे कर लो? एक्साइटर के अंदर अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर के अंदर 2 वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग होती है। एक्साइटर के रूप में एक्साइट कौन हो जाएगा जल्दी से? चालक एक्साइट होते क्या करने? गति करने लगे। अगर चालक गति कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र स्थिर यानी कि स्थिर हो गया। तो आर्मेचर रोटेटिंग नहीं करेगा? आर्मेचर रोटेटिंग। नहीं समझेगा मेरी बात को? अगर एक याद हो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया। नहीं हो गया? अब देखो होगा क्या। ये मेरा पहला जनित्र। कैसा जनित्र है? पहला। और ये मेरा कौन सा है? दूसरा जनित्र है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। चलेंगे। पहला कौन सा है? एक्साइटर है। कौन सा है? एक्साइटर। और दूसरा कौन सा है? मुख्य। ध्यान से समझना, मुख्य अल्टरनेटर यानी कि बड़ा अल्टरनेटर है। चलेंगे। पहला क्या होता है? आर्मेचर रोटेटिंग होता है। पहला क्या होगा? आर्मेचर रोटेटिंग होगा। मतलब इसका जो रोटर है उस पर कौन सी वाइंडिंग करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। और यहां पे क्या कर देंगे? फील्ड वाइंडिंग।
ये होगी फील्ड वाइंडिंग। बार बार लिखने की जरूरत है क्या? फील्ड को क्या देते हैं? डीसी देते हैं, फील्ड वाइंडिंग। चलेंगे तो एक्साइटर में, एक्साइटर का जो आउटपुट लोगे वो किससे लोगे? फील्ड से लोगे क्या आर्मेचर से लोगे? हमेशा कहां से लेते हैं? आर्मेचर। हमेशा रोटर से लेंगे। अब जो इसका जो आउटपुट लेंगे, आउटपुट ये जैसे मान लो ये आउटपुट आ गया, क्या आ चुका? ये आउटपुट है। चलेंगे इस आउटपुट के ऊपर अपन लगा देंगे एक ब्रिज रेक्टिफायर। क्या सीधा लिख देता हूं डायग्राम से, अच्छा है। क्या लगा देंगे? ब्रिज रेक्टिफायर। क्या लगा देंगे? ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में बदल देगा। किस में बदल देगा? एसी को डीसी में। भाई आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली जो धारा वो कैसी होती है? एसी होती है। इस एक्साइटर में, इस एक्साइटर में जो उत्पन्न एसी हुई है उसके रोटर पर क्या लगा दिया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा? इस एसी को डीसी में बदलेगा। बस यहां तक करते हैं, एक बार सुनना, एक बार फिर लाइनें लिखते चलते हैं। यहां लिख दे क्या? देखो क्या बात, एक्साइटर, एक्साइटर के आर्मेचर में उत्पन्न, आर्मेचर में उत्पन्न एसी या आर्मेचर, सॉरी ये लाइन नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्साइटर के रोटर पर, एक्साइटर के रोटर पर एक ब्रिज रेक्टिफायर, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। ये तो सबको पता है, इसमें ये तो करवा चुका हूं। तो भाई धारा तो आर्मेचर में उत्पन्न होगी। चले आगे, तो क्या करेंगे? अगली लाइन लिखते हैं। एक्साइटर के ऊपर क्या, एक्साइटर जो होता है उसके रोटर पर क्या लगा दिया? एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया। ब्रिज रेक्टिफायर क्या काम करेगा? ब्रिज रेक्टिफायर आर्मेचर में उत्पन्न, आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न एसी को, किसको? एसी को डीसी में बदल देता है। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा यहां तक? भाई क्यों लगाया? एसी को डीसी में बदलने के लिए इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको एक्साइटर में? हो जाएगा ना। अगला करते हैं। अगला कौन सा? मुख्य। कौन सा है? मुख्य के अंदर आप कर चुके हो, क्या है? रोटेटिंग फील्ड क्या करेगा? रोटेट करेगा। फील्ड क्या करेगा? रोटेट करेगा। ये लो मैं यहां बता देता हूं। फील्ड, ये रोटर हो गया, इस पर इस बार क्या कर देंगे? फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग कर देंगे? फील्ड वाइंडिंग कर देंगे। कौन सी वाइंडिंग है ये? फील्ड वाइंडिंग। और यहां पे कौन सी हुई? आर्मेचर वाइंडिंग। अब आपको पता है कि रोटर को क्या दी जाती है? डीसी दी जाती है। नहीं दी जाती क्या? रोटर को क्या दी जाती है? डीसी। अब इस डीसी जो बनी है एक्साइटर की जो डीसी, इसकी डीसी को सीधी कहां दे देंगे? फील्ड वाइंडिंग को। किसको दे देंगे? फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग कहां लगी है? रोटर पर। नहीं लगी क्या? तो इसकी जो डीसी है इसको डायरेक्ट किसको दे दी जाती है? इसके रोटर को दे दी डीसी। इसको डीसी मिल गई। डीसी मिलते ही वापस क्या बन जाएगा? एन। और इससे चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन गया? जैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, आउटपुट कहां से ले लेंगे? स्टेटर से ले लेंगे। नहीं ले लेंगे तो क्या लिखेंगे? अगली लाइन, एक्साइटर से प्राप्त डीसी को, एक्साइटर से प्राप्त डीसी को, एक्साइटर से प्राप्त डीसी को मुख्य अल्टरनेटर के रोटर को दी जाती है। रोटर को दी जाती है। दे दी। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो गया? ये किसमें से, ये चालक में से गुजरेगा। चालक क्या बना लेगा? प्रेरित विद्युत धारा बना नहीं लेगा माइक्रोफैराड के नियम। तो यहां से क्या ले लेंगे? आउटपुट ले लेंगे। सीधी सी बात है। जैसे क्या करें? एक्साइटर से डीसी को क्या दे दे? मुख्य अल्टरनेटर के रोटर को दी जाती है। चलेंगे फिर क्या लिखेंगे? रोटर को डीसी मिलने पर वह अपना क्या बना लेता है? चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है जिसका छेदन आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा किया जाता है। किया जाता है। आई क्या मेरी बात समझ में?
ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये घूमेगा तो इसका छेदन कौन करेगी, आर्मेचर वाइंडिंग। चले आगे। अतः अतः फैराडे के प्रथम नियमानुसार, फैराडे के प्रथम नियमानुसार फैराडे के प्रथम नियमानुसार आर्मेचर में प्रेरित विद्युत धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित विद्युत धारा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। और जिसको कहां ले लिया जाता है, यहां से सीधा लोड पे ले लिया जाता है। सीधा कहां ले लेंगे, लोड पे ले लेंगे। सीधा कहां ले लेंगे, लोड पे ले लेंगे। कोई दिक्कत समझे, परेशानी यहां तक? इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कार्बन यूज नहीं होता। इस अल्टरनेटर में कोई कार्बन ब्रश यूज नहीं होता, कोई कार्बन ब्रश प्रयोग नहीं होता, प्रयोग नहीं होता। चले आगे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी दोबारा सुन लेना। आपको लग रहा है कि आपको समझ आया, अभी देखोगे ना समझ आएगा। ये दोनों चीजें है ना, ये दो लाइनें ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई बता देगा। अगर ये दोनों आ गई तो आ गई। ब्रश अल्टरनेटर में कितने अल्टरनेटर यूज होता है, दो, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे को एक्साइटर बोलते हैं। एक्साइटर नाम याद आने से चालक क्या हो जाएगा, एक्साइटर। चालक क्या करने का, गतिमान। चालक क्या हो गया, गतिमान। तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर। वैसे बड़ा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, चालक स्थिर और चुंबकीय क्षेत्र गतिमान। डायग्राम तो बना लेंगे। किसको जोड़ के किसको सप्लाई दी जाती है, एक्साइटर के द्वारा क्या देते हैं, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य अल्टरनेटर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। कोई दिक्कत समझ परेशानी यहां तक? ऐसे क्या देख रहा है, उतारो फिर चलते।